Friends, in Manipur, in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कितना बेइज्जत करवाएंगे मोदी जी भारत को। आपने ये खबर टीवी पर कहीं नहीं देखी होगी कि दुनिया के 27 देशों की संसद ने प्रस्ताव पेश करके विश्व गुरु को लोकतंत्र का ट्यूशन देते हुए कहा है कि आप उन लोगों के साथ अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते जो आपकी आलोचना करते हैं, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। To accept democratic functioning, no longer criminalize anyone who criticizes government policy. That's what democracy. भारत के माथे पर यह कलंक की तरह चिपक गया है कि दुनिया के 27 देश प्रस्ताव पेश करके बोल रहे हैं मोदी लोकतंत्र और नागरिक समाज के अधिकारों का गला घोंट देना चाहते हैं। They are trying to suffocate democracy and civil society. कितने शर्म की बात है कि यूरोप के 27 देशों की संसद सामूहिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का ट्यूशन दे रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी और निकम्मेपन ने दुनिया में एक बार फिर से भारत की नाक कटा दी है। मणिपुर पर संसद में चर्चा से भागते हुए अपने विश्व गुरु की यूरोपीय यूनियन ने धज्जी उड़ाकर रख दी है। यूरोपीय संसद ने एक सुर में प्रस्ताव पारित करके कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को जलता छोड़कर कट्टर हिंदुत्व के नारे उछाल रहे हैं। इतने विशाल लोकतंत्र को संभालना उनके बस का नहीं है और इसके नतीजे भयावह होते जा रहे हैं। Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन की संसद एक आदमी की वजह से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल कर रही है, भारत की खिल्ली उड़ा रही है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर अंगुली उठा रही है, सिर्फ इसलिए कि एक नरेंद्र मोदी की सोच, समझ और सियासत तीनों भारत के संविधान की आत्मा को कचोट रही है। एक नरेंद्र मोदी की छोटी सोच की वजह से कहा जा रहा है कि भारत अपने पत्रकारों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लेकर छोटी सोच रखता है, तंग सोच रखता है। Journalists, religious minorities and human rights fighters. ये एक बेहद शर्मनाक स्थिति है। इससे आप क्या कहेंगे कि भाजपा सरकार की हिम्मत नहीं मणिपुर पर अपने देश में बात करने की, और यूरोपीय संसद में मणिपुर पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जरा सोचिए कि सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया, लाखों लोग हिंसा की चपेट में हैं, और प्रधानमंत्री हवा में उड़ता फिरे, विदेशों में मौज करता फिरे, लोकतंत्र पर भाषण देता फिरे। उसकी जुबान से इतना तक नहीं निकले कि शांति बनाए रखें। 250 churches, not just 1 or 2 churches, 250 churches and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end violence. नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का सिर शर्म से झुक गया है। जो बात उन्हें कहनी चाहिए थी वो यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि यह चिंताजनक स्थिति है और हम इस हिंसा को खत्म करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, यह किसके लिए शर्म की बात है? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है? नागरिक के तौर पर हमारे आपके लिए शर्म की बात है? व्यवस्था के तौर पर हमारे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है? हमारी मीडिया के लिए शर्म की बात है? या फिर हमारे पूरे देश की सामूहिक चेतना के लिए शर्म की बात है कि हमने एक ऐसे आदमी को अपना नियंता चुना है? यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि यह उस आदमी के राज में हो रहा है जो दुनिया भर में गांधी का नाम बेचता फिरता है। और कितना बेइज्जत कराएंगे मोदी जी। Always says that he is an heir to Mahatma Gandhi. We all admire. He takes meditation time. He created a World Yoga Day. He seems kind and well-meaning. यूरोपीय यूनियन के संसद के प्रस्ताव में साफ साफ कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की भाषणबाजी एक तरफ और उनके कर्म दूसरी तरफ। यह कितना शर्मनाक है यह सुनना कि भारत में करोड़ों मुसलमान और ईसाई इस वजह से दहशत के साए में जीते हैं
कि खुद सरकार उनके बुनियादी अधिकारों को कुचलती है। But in India, millions of Muslims and Christians suffer every single day because the government violates their most fundamental right. आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं ना, वो खुद यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। जब इसकी संसद में मणिपुर पर प्रस्ताव आने की बात हुई तो विदेश मंत्रालय को याद आया कि मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है। विदेश सचिव विनय मोहन निकल कर आए, या कहिए उनको आगे किया गया कि मणिपुर में जो भी हो रहा है वो पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। उसने अपील की कि यह प्रस्ताव न लाया जाए। मतलब 2.5 महीने में कम से कम 142 लोगों की मौत, 54,000 लोगों का बेघर हो जाना, 73 दिन से स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, दफ्तर बंद, कारोबार बंद। यह सब भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, न भारत के लोगों को, न भारत के विपक्ष को और न दुनिया को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है इस पर बोलने की, क्योंकि डबल इंजन की सरकारों ने मणिपुर को एक जलते हुए नर्क में तब्दील कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यह नहीं हो सकता, हम चुप नहीं बैठ सकते। The situation is serious. That's why the European Parliament must vote tomorrow on a very clear resolution. It has to be clear in denouncing the nationalist discourse of Mr. Modi. नरेंद्र मोदी का नाम लेकर यूरोपीय संघ ने कहा कि भारत की मोदी सरकार को मुकम्मल तौर पर हर नागरिक के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। The government has to fully respect fundamental freedoms, freedom of expression and religious freedoms for everyone. इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन की संसद ने कहा, प्रस्ताव मांग करता है कि भारत सरकार तत्काल यह हिंसा रोके, मणिपुर में पत्रकारों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में मानवीय मदद की पहुंच सुनिश्चित करे। The resolution has to call for the violence to end immediately and to authorize humanitarian aid and the presence of observers and journalists wherever necessary. नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि वो और उनके चेले जो कर रहे हैं उसके बारे में दुनिया को कुछ खबर ही नहीं होगी, लेकिन सच ये है कि दुनिया की भारत पर बहुत बारीक नजर है और वो मोदी सरकार की कारगुजारियों को बहुत ध्यान से देख रही है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने अपने प्रस्ताव में यहां तक कह दिया कि जब से मोदी आए हैं उनके दमन की वजह से भारत में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की संख्या 1/3 रह गई है। The number of NGOs that are authorized to operate in India has been cut by 3 in just a few years. They are trying to suffocate the NGOs. They are trying to suffocate democracy and civil society. मैं नहीं जानता कि प्रस्ताव की आखिरी लाइनें सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा महसूस कर रहे होंगे और कुछ महसूस कर भी रहे होंगे या नहीं, लेकिन एक भारतीय के तौर पर इस पर हर लोकतंत्र पसंद नागरिक शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा कि मोदी भारत के लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उठी है। To accept democratic functioning, no longer criminalize anyone who criticizes government policy. That's what democracy. जैसे ही मोदी सरकार को इस प्रस्ताव की भनक लगी, उसने इसे रोकने के लिए सारे घोड़े दौड़ा दिए। मणिपुर के एक अखबार ने तो यहां तक लिख दिया कि भारत सरकार ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से बात करने के लिए, इसे रोकने के लिए भाड़े की एक एजेंसी को काम पर लगा दिया है और उस एजेंसी ने कथित तौर पर यूरोपीय संसद के सदस्यों को भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भी भेजी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया कि हमने ऐसा नहीं किया है। बावजूद इसके वो इस प्रस्ताव को आने से नहीं रोक सकी। Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, भारत सरकार लाख कहे, radical मोदी सरकार लाख कहे कि हम इस प्रस्ताव को तवज्जो ही नहीं देते, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है मेरे भाई, क्योंकि 27 देशों के यूरोपीय संघ में दुनिया के कई बहुत महत्वपूर्ण देश शामिल हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, हंगरी, स्वीडन, बेल्जियम वगैरह। अगर इन देशों की सदस्यता वाली संसद प्रस्ताव पेश करके कह रही है कि मोदी ने भारत के लोकतंत्र का गला घोट दिया है, तो आप इसे दरकिनार कैसे कर सकते हैं? जरा सोच कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India। इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि हमारे सारे वीडियो ट्विटर पर डाले जाते हैं। नमस्कार।